हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है, लगातार हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि आपके एग्ज़ाम कितना बेहतर जाए, उसकी किस तरीके की प्लानिंग हो। इसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं एसएससी जेई का मेंस। और इस मेंस में आप लगातार बोधर हो रहे हो कि किस में नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, किस तरीके से इसको तैयार करना है, इस बार कितने कट ऑफ में आप इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। सो इसी एनालिसिस में हम आज जाने वाले हैं। चलिए इसको बेहतर तरीके से देखेंगे। साथ के साथ अगर आप इस मेंस की तैयारी करते हो तो ये समझिए, ये जो समय है ये बहुत क्रूशियल है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मेंस की तैयारी आपको एसएससी जेई के साथ साथ आरआरबी जेई की तैयारी में भी एक अलग सा मतलब बूस्ट देगा। सो इसकी तैयारी बहुत बेहतर होगी और बेहतर तरीके से आपको करनी होगी। तो चलिए हम इसी शुरुआत करते हैं। एसएससी जेई मेंस जो है किस तरीके से आपको प्लान करना है, किस स्ट्रेटजी से करना है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ खास बात हम बता दें कि एसएससी जेई के मेंस यानी पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, क्या है ये पेपर 2 है ना। एसएससी जेई मेंस यानी पेपर 2 जो है, पहले डिस्क्रिप्टिव यानी आज से पहले जो होता था वो डिस्क्रिप्टिव यानी लिखना होता था सेमेस्टर एग्जाम जैसा, लेकिन अब से आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ओनली जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करना है। ठीक है ना। जब ऑब्जेक्टिव करना है तो क्वेश्चंस इसमें कितने मिलेंगे, 100। टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100। फॉर कितने आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए। जब डिस्क्रिप्टिव होता था तब भी 2 घंटे थे, अब जब ऑब्जेक्टिव किया है तब भी 2 घंटे हैं। ठीक है ना। यानी आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने की जरूरत होगी। इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। मार्क्स कितने हैं, 300 मार्क्स। मार्क्स कितने हैं, 300। यानी आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन पे यानी 3 मार्क्स है पर क्वेश्चन, है ना। 3 मार्क्स मिल रहे हैं कितने, हर क्वेश्चन पे। नेगेटिव मार्क्स की अगर बात करें तो 1 मार्क्स है पर क्वेश्चन पे नेगेटिव। कितना, 1 मार्क्स नेगेटिव होगा पर कितने पे, पर क्वेश्चन, है ना। हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। इसका मतलब 0.33 नेगेटिव होगा यहां पर, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स दिया जा रहा है, एक सही पे 3 मार्क्स दिया रहा है और एक गलत पे 1 मार्क्स काटा जा रहा है, तो 0.33 का है। तो यहां पर आप ज्यादा तुक्का नहीं लगा सकते। जबकि पेपर 1 के अंदर आपको अगर कभी डाउट लगता है तो आप लगाइए, क्योंकि वहां पे नेगेटिव 0.25 है। मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 0.25 डिडक्ट होगा, अगर सही होता है तो 1 नंबर आपको मिलते हैं। ये पेपर 1 की कहानी है। जबकि पेपर 2 में मामला कुछ अलग है। नो कैलकुलेटर अलाउ होगा और इस तरीके से आप तैयारी का एक मोड बना सकते हो। नो बच्चों को तैयारी कैसे करना चाहिए और कैसे कैसे इस तैयारी के साथ साथ हम आरआरबी जेई पे बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आरआरबी जेई की वैकेंसी देखिए रोज, आप ये मानिए कि आने वाले दिन हर दिन आपके लिए क्रूशियल है। हर अगला दिन में वैकेंसी आने की उम्मीद है, लेकिन डिले हो रहा है, पर इसके पीछे आपको नहीं भागना। डिले हो रहा है तो बेहतर है, वैकेंसी आनी तय है। आपको इसके साथ कैसे तैयारी करने हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। आई होप सो ये जानकारी आपको मिला। अगर आपने इस बार प्री दिया हुआ है ना, आपने प्री दिया हुआ मतलब पेपर 1 दिया हुआ है किसका, एसएससी जेई। देखिए मैं बहुत ज्यादा कटअप वटअप पे फोकस नहीं करूंगा, अभी आपको कुछ प्लानिंग बता देता हूं कि आपको किस तरीके से करने की जरूरत है। अगर आप पेपर 1 देते हो और यहां से अगर मैं खासकर बात बताऊं, 125 प्लस मार्क्स अगर आते हैं किसके, इलेक्ट्रिकल वाले या फिर मैकेनिकल वाले, ध्यान रखिएगा। अगर 125 प्लस मार्क्स आते हैं, हो सकता है, देखिए ये हम लोग एक एक्सपेक्टेड आइडिया से बोलते हैं, हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर और 2-4 नंबर नीचे जा सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं है ना। ये आगे पीछे जा सकता है। अगर इससे अगर मान लो कि 130 ही चला गया और 125 वाला तैयारी कर लिया तो इसमें बुराई भी क्या है, कोई बुराई नहीं है। ओके, सो मैं कहता हूं कि अगर इससे ऊपर या इतना मार्क्स अगर आता है तो जरूर आप किसके लिए जाइए, मेंस के प्रिपरेशन के लिए जाइए। तो सर मेंस के लिए क्या अलग से कोर्स वोर्स लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आइए मैं बताता हूं किस तरीके से तैयारी करनी है। सर मेंस के अंदर सबसे बड़ी बात है, कोर पेपर आपके आते हैं। कौन से आते हैं, कोर पेपर। यानी इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग, फिक्स है। तो टेक्निकल पेपर ही आपके आ रहे हैं। नाउ अब आपको बात आती है कि सर पहले 2 घंटे में पूरा थ्योरी लिखना होता था, अब 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। तो अब इतना बर्डन नहीं लेना कि गेट वेट के क्वेश्चन, मैं पहले भी कई वीडियो में आपको बताया कि गेट को क्वेश्चन ये क्वेश्चन पीछे भागे रहे, नहीं। जिस लेवल से आपने तैयारी की है अभी तक, जिस लेवल से आपने फॉलो किया है उसी लेवल को अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उसी पे जितना तगड़ा होगा। आप 80 क्वेश्चन क्यों नहीं बनाते हैं, वो कम टाइम में उतने एक्यूरेट बनाएंगे। आप पूरे ग्रंथ पढ़ लीजिए, 5 बुक पढ़ लीजिए और बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करिए। हो सकता है उसकी एक्यूरेसी 50% या 60% हो, लेकिन आप इतना ही कंटेंट पढ़िए जितना आपने इस एग्जाम के लिए पढ़ा है प्री में,
उसी को अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं, थोड़ा बहुत एडवांस चीजों को देखिए, मतलब कुछ अप्रोच को देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लगाइए, क्योंकि एसएससी जेईई में वैसा नहीं है कि बेकार क्वेश्चन मिलते हैं, उसके भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी पेपर का लेवल होगा, उसको आप डील करेंगे। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो 80% क्वेश्चन में भी आपकी एक्यूरेसी 90% की होगी। बात को समझिए, 80% क्वेश्चन भी बना रहे हैं, मतलब 100 में 80 बना रहे हैं, उसमें उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 90% भी होती है। अगर उतना ही पढ़ते हैं तो कितना हो गया? 80 क्वेश्चन का 90% एक्यूरेसी कितना हो गया? 99 81। आप 81 क्वेश्चन सही करते हो, 9 ही क्वेश्चन गलत करते हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पूरा गेट का क्वेश्चन, ईएस का क्वेश्चन दे देगा, 2 घंटा का समय है, समय काफी है, 100 ही क्वेश्चन दे रहा है, बहुत टफ पूछेगा। अगर इस सरदर्द में उलझोगे तो क्या होगा? आप गेट के पीछे भागिए, ईएस के क्वेश्चन के पीछे भागिए और लंबे लंबे क्वेश्चन लगाइए, बड़े बड़े क्वेश्चन लगाइए, उससे फायदा कुछ नहीं, क्योंकि आप 2 महीने में बहुत कुछ नहीं कर सकते। और इसका रिजल्ट क्या होगा? पढ़ तो बहुत लेंगे, आप भले ही 90% क्वेश्चन बनाएंगे, पर उसकी एक्यूरेसी रेट कितनी हो जाएगी? हो सकता है 70% एक्यूरेसी रेट हो जाए। तो 90 क्वेश्चन बनाने के बाद अगर 70% की एक्यूरेसी हो गई तो आप देख लो 90 का 70% कितना हो गया? 9 7 63। सिर्फ 63 क्वेश्चन ही आप सही कर पा रहे हो, बाकी आप गलत कर पा रहे हो। तो वो कौन बेहतर हुआ? क्लियर है मेरी बात को? अगर समझ रहे हो, अगर आपका परसेंटेज मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा है तो ये चीज क्लियर विजुअलाइज है कि जिस चीज को आप कर रहे हो उसी में कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उसी में बेहतर करिए, ताकि वहां जाने वाला क्वेश्चन, वहां मिलने वाला क्वेश्चन जो है उस पे अपन एक्यूरेसी ज्यादा दे आए। चाहे अटेम्प्ट 80 क्वेश्चन ही करे पर उसकी एक्यूरेसी 90% की हो। ऐसा नहीं कि हम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर ले लेकिन उसकी एक्यूरेसी 70% अगर होगी तो मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है? पहली बार है, सब कोई जज ही कर रहा पेपर को, ऐसा तो नहीं है कि कोई 2 महीने में कुछ नया कर लेगा। सब कोई जज ही कर रहा है, उसी लेवल से प्री 1 दिया है पहला पेपर और उसी लेवल से पेपर 2 की तैयारी करिए। तो यहां पे कोर पेपर में चाहे आपका ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, इस ब्रांच की तैयारी करिए और जबरदस्त तरीके से जो पहले आपने पढ़ा है ना, चाहे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के कोर्स ऐप पे आपने गया और जो भी कोर्स पढ़ा है उसी को स्मूथली अच्छे से स्टडी करिए। नए कोर्स की कोई नीड नहीं है, उसी को आप बढ़िया करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए, आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा जी, आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे। नौ सर, अगर हमारा इतना मार्क्स बन रहा है तो हम पेपर 2 के लिए जा रहे हैं और तैयारी भी कर ले। बिल्कुल तैयारी करिए, लगभग 2 महीने का समय मिलता है इसके बीच, है कि नहीं? 2 महीने का समय मिलता है और इसमें जम के जाके तैयारी करके एग्जाम दीजिए। किसी बच्चे ने हो सकता है कि सर जब आपका जो मेंस में आपका अगर नहीं होता है, ठीक है ना, अगर आपके मेंस में मान लीजिए नहीं होता है तो आपकी प्रिपरेशन बेकार नहीं जाएगी। आपके जस्ट सामने अभी सब बच्चा, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं और लगा हुआ है हर बच्चा, आरआरबी जेईई है आपके सामने। क्या है जी? आरआरबी जेईई का एक बेहतर एग्जाम है और यहां पर भी टेक्निकल का अच्छा वेटेज हो जाता है पेपर 2 में। तो इसको आप क्या करेंगे? बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। आई होप सो। अगर यहां पे किसी से मिस हो गया है इस पेपर में, यहां पर किसी से अगर मिस हो जाता है तो जरूर वही तैयारी आपके पीछे लगे हुए एग्जाम में बेहतर करने का सफल सपोर्ट करेगा। क्लियर? तो आई होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो सिचुएशन है वो बेहतर है। अगर कोई सेमेस्टर में अभी अभी पास आउट हुआ है, बीटेक में पास आउट हुआ है, डिप्लोमा पास आउट हुआ है, तो गोल्डन चांस है, इधर भी सेमेस्टर भी दे, इधर आप एसएससी जेईई भी दे रहे हो, इधर फिर आरआरबी जेईई भी दे रहे हो, तो आप इसके तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिलेगी। नौ एक बात और मैं बता देता हूं, ऑफलाइन सेंटर हमारा स्टार्ट हो रहा है ना? ऑफलाइन सेंटर हमारा स्टार्ट हो रहा है किसका? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का। कहां पे? पटना के अंदर, है ना? पटना का। और इसको स्टार्ट हम लोग 1 नवंबर से करने वाले थे, लेकिन आपको पता है कि बिहार के अंदर खासकर दिवाली, छठ, दशहरा का इतनी लंबी छुट्टी होती है जो एक बड़ा सा गैप क्रिएट करता है और बच्चे इसमें काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। तो हमारा कोशिश है कि अब जब दुर्गा पूजा हो गया तो छठ दिवाली को भी निपटा लेते हैं। तो छठ दिवाली के बाद हम ये चीज़ें एकदम ऑफलाइन सेंटर आपके लिए स्टार्ट करेंगे। एकदम दमदार तरीके से आइएगा और फिर हम इसके पीछे लग जाएंगे आपके लिए पटना शहर के अंदर। क्लियर है? लगभग आप लगा लो छठ दिवाली कब हो जाएगा? 12 तारीख को दिवाली है, 18-19 को छठ हो जाएगा, 20 के बाद अपन चीजों को स्टार्ट कर लेंगे। तो तैयार रहिएगा क्योंकि आरआरबी जेईई पे हमारा मोस्ट फोकस होने वाला है। आरआरबी जेईई में एक बार इतनी वैकेंसी आती है जितने एसएससी में 10 साल तक नहीं आती, इसीलिए इसके पीछे लगिए। और जो बच्चा का अभी सेमेस्टर हुआ है, जिस बच्चे का अभी बीटेक
ये डिप्लोमा हुआ है उसके लिए गोल्डन चांस है, फिर ये मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि आरआरबी या जेई तो आएगा, साथ के साथ बहुत बच्चे बीटेक डिप्लोमा वाले भी आरआरबी एएलपी में भी लगते हैं, तो उम्मीद करता हूं एएलपी की तैयारी भी आपकी बेहतर हो जाएगी साथ के साथ। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।